राधे राधे फ्रेंड्स। तो घर का सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा रूम में, क्योंकि घर में लंच उंच बनाने के बाद ही पूजा की मैं आती हूँ तैयारी करने, सफाई करने और पूजा करने। क्योंकि अगर नाश्ता नहीं बना रहता है तो बहुत जल्दी जल्दी पूजा करना पड़ता है। एक टेंशन रहता है कि भी खाना बनाना है, इसलिए खाना वाना बनाने के बाद ही मैं पूजा रूम में घुसती हूँ, नहा धोवा के साफ़ सफाई करके। तो यहाँ पे मैं धो लेती हूँ पूजा का बर्तन। नाश्ता बन चुका और ये जो मैं बर्तन धो रही हूँ, ये दूसरा बर्तन धोने वाला मेरा रखा है साबुन, उससे मैं धो रही हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ फूल लेना। और ये किस चीज़ का पौधा है आप मुझे कमेंट करके बताना अगर पता हो तो, क्योंकि अपने आप ही ये गमला में निकल गया है। और ये है अपराजिता का। तो यहाँ पे आज उतना फूल नहीं है, एक अपराजिता का फूल मतलब निकला हुआ है, क्योंकि रोज़ पूजा के लिए तो अच्छा खासा फूल गमले से मिल जाता है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके कारण से फूल भी अच्छे से नहीं निकल पा रहा और हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा तुलसी पत्ता भी ले लेती हूँ। आज ज़्यादा फूल मिला नहीं, बस एक ही मिला। और आप यहाँ देखिए, यहाँ भी मेरा एक गमला है जो इसमें बहुत सारा पौधा आया हुआ है, लेकिन ये किस चीज़ का ये मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आ जाती हूँ पूजा रूम में, जहाँ मैं भगवान का स्नान करा चुकी हूँ। राधा रानी को भी स्नान करवा रही हूँ, इन दोनों को सुबह सुबह स्नान करवाती हूँ, दोनों भगवान का, लड्डू गोपाल का और राधा रानी का और भोले बाबा का। बाकी सारी मूर्तियों को मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि जितना संभव हो उतना ही करना चाहिए, और घर के काम के साथ इतना भी नहीं हो पाता। तो जितना संभव होता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो कोई भी अगर गलती लगे तो मुझे उतना पता भी नहीं है पूजा के बारे में कि किस तरह से कितना किया जाता है, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर दिया करती हूँ। और ये मेरा रोज़ का रूटीन है इतना, तो इतना मैं धीरे से रोज़ हो जाता है, तो बस इतना ही मैं रोज़ कर लिया करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल का स्नान करा कर उनको तैयार कर रही हूँ, उनको हल्का सा झूला में झुला कर फिर मैं उनके आसन पे बैठा दिया करती हूँ। और मेरी राधा रानी भी अच्छे से तैयार हो गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह से पूजा किया जाता है और किस तरह से कैसे किया जाता है, क्योंकि जितना मुझे आता है उतना तो मैं कर देती हूँ। क्योंकि जितना संभव हो, जितना जैसी श्रद्धा हो वैसी भक्ति जैसे होता है ना, उतना मैं करती हूँ। और ये मेरा डेली का है, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता है उतना कर दिया करती हूँ। तो मेरे यहाँ पे कृष्ण भगवान का, लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो गया है बहुत ही अच्छे से। रोज़ मैं उनका थोड़ा थोड़ा कर दिया करती हूँ। आज उनको कॉटन का ही कपड़ा पहना रही हूँ, क्योंकि कॉटन पहनाने से कंफर्टेबल रहता है। बाकी उनके पास बहुत सारे ड्रेस है, लेकिन मैं उनके लिए आज सिर्फ कॉटन पहनाई हूँ जो कंफर्टेबल रखे। और राधा रानी को भी कॉटन का पहनाई। और यहाँ मेरे जगन्नाथ जी है, जो मैं रोज़ स्नान उनको नहीं करवाती हूँ, उनको कभी कभी स्नान करवाती हूँ, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, उस दिन मैं भगवान लोग को सबको अच्छे से स्नान करवा के पूजा पाठ करती हूँ। बाकी मैं बस रोज़ लड्डू गोपाल और राधा रानी का स्नान कराती हूँ, शंकर भगवान का अभिषेक करती हूँ बस। तो देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल और मेरी राधा रानी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल राधा रानी कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये तो सबसे प्यारे हैं। तो यहाँ पे मैं इनको लगा रही हूँ इत्र। इत्र हल्का सा मैं इनके कपड़े में लगाती हूँ, इनके शरीर में नहीं लगाती हूँ। और यहाँ इनका श्रृंगार अच्छे से हो गया है। तो यहाँ दोनों का श्रृंगार हो चुका है और लड्डू गोपाल को थोड़ा झूला में झुला देती हूँ, फिर उनको नीचे आसन पे बैठाऊंगी। और अब मैं अपने भोले बाबा को नहला देती हूँ, अभिषेक कर देती हूँ। तो रोज़ कभी जल से अभिषेक करती हूँ, कभी दूध से कर देती हूँ, दही से कर देती हूँ, मतलब जो चीज़ भी शुद्ध होता है दूध या दही घर में, तो मैं उससे अभिषेक कर देती हूँ। बाकी रोज़ मैं जल चढ़ा दिया करती हूँ। तो इस तरह से मैं हल्का जल से अभिषेक इनका करती हूँ, पूजन। और करने के बाद इनको दिन भर मैं पानी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि शहद चढ़ाती हूँ, गंगा जल चढ़ाती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। सब चीज़ से मैं अभिषेक करके फिर इनको अच्छे से नहला के उस बर्तन में जहाँ पानी रहता है उसको अलग से निकाल लेती हूँ कटोरी में, सारे घर में उसका छिड़काव करके मैं उसे तुलसी किसी भी पौधा में, जो मेरे फूल का पौधा है, उन गमला है, उन सब पौधों में इस पानी को मैं रोज़ डाल दिया करती हूँ। क्योंकि मैं इनके लिए अलग से कटोरी रखी हूँ, जिसमें मैं शिव शंकर भगवान का शिवलिंग नहलाती हूँ, और इनके जितने भी मतलब नागदेव हैं इन सबको नहला धुला के यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। और जो इनके शिवलिंग का पानी है वो मैं पौधे में डालकर इनको सूखा ही यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि दिन भर पानी में बैठा के नहीं रखती हूँ, और रखना भी नहीं चाहिए। मैंने सुना था जो घर में शिवलिंग रखते हैं तो उनको पानी में दिन भर शंकर भगवान को नहीं रखना चाहिए शिवलिंग को। आप जलाभिषेक करके दूध से करो, जिस चीज़ से भी अभिषेक करने के बाद उनका साफ़ करके सुखा के उस चीज़ पे उनको विराजमान करना चाहिए, बैठाना चाहिए, फिर पूजा करना चाहिए, चंदन टीका करना चाहिए। तो मैं वही डेली करती हूँ। मैं इनका अभिषेक करने के बाद उस पानी को हटा देती हूँ, फिर उनको अच्छे से सजाकर उनका चंदन लगा के उनका अच्छे से पूजा पाठ करके दिया हुआ जलाती हूँ। और इस पानी को मैं पौधों में डाल दिया करती हूँ अपने गमले में। तो अब यहाँ प्रसाद की तैयारी हो रही है। रोज़ मैं प्रसाद नहीं बना पाती हूँ, तो कभी कभी संभव होता है तो मैं प्रसाद खुद से बनाया करती हूँ, बट बाकी दिन मैं इसी तरह से कुछ प्रसाद रखती हूँ तो वो मैं थोड़ा थोड़ा चढ़ा देती हूँ। और मैं यहाँ पे कच्चे सूत की रुई की बाती बना रही हूँ, क्योंकि मैं रुई की बाती नहीं जलाती हूँ, मैं कच्चे सूत से ही बाती बनाती हूँ और मुझे वही बाती अच्छा लगता है जलाना। तो मैं दोनों ही रखी हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं डेली पूजा में कच्चा सूत की रुई ही बनाकर जलाती हूँ बत्ती, मतलब कच्चा सूत का। तो वो मेरा हो गया है। अब आरती का पूजा पाठ होके मैं एक माला जाप करती हूँ शंकर भगवान का,
उसके बाद मैं अपना आरती करती हूँ। और सुबह के टाइम ना पूजा करने में बिल्कुल 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है, इसीलिए घर का सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा लेट से ही पूजा करती हूँ। कम से कम 10:30-11 इस तरह से मेरा बच जाता है पूजा के लिए। सुबह-सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ, तो पहले घर का सारा काम कर लेती हूँ, तो निश्चिंत होकर आराम से पूजा कर पाती हूँ शांति से। क्योंकि सुबह-सुबह अगर पूजा करूँ ना तो फिर घर का काम बाकी रह जाता है, और पहले अपने घर का काम पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। वो भी एक पूजा है, क्योंकि बच्चों को भूखे रख के पूजा करना भी ठीक नहीं है। तो पहले बच्चों को दे देती हूँ, सब कुछ खाने पीने के लिए नाश्ता बन जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना भगवानों का पूजा पाठ में बैठ जाती हूँ, क्योंकि शांति से पूजा करना ही ना अच्छा लगता है। फिर आराम आराम से जितना भी देर हो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से करते रहती हूँ। तो यहाँ पे शंकर भगवान का भी पूजा हो गया है, क्योंकि इनका भी अच्छा से हो गया। और यहाँ पे मैं एक माला बस इनका जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय का डेली करती हूँ, रोज़ कर लेती हूँ। फिर मैं आरती कर दिया करती हूँ। बाकी वैसा कोई बुक नहीं पढ़ती हूँ, किताब उताब जितना हो सकता है उतना कर लिया करती हूँ जल्दी जल्दी। और जब मंदिर में बैठते हैं ना पूजा करने, तो एक अलग ही शांति और सुकून महसूस होता है। दिन भर का भाग दौड़ और थकान यहाँ पे आके थोड़ा कम हो जाता है। जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है अकेले बैठकर, और भी खासकर सुबह के टाइम, शाम के टाइम में। सुबह के टाइम बैठने पे, पूजा करने पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर में। और यहाँ पे मैं मुद्रा बनाई हूँ, जो शंकर भगवान के पास यहाँ पे बना के आप इस मुद्रा से जप कर सकते हो, जब भी आप जप करना चाहो। तो मेरा यहाँ पे जाप पूरा हो चुका है, मैं कर चुकी हूँ। और अब मैं करूँगी आरती, जो मेरा डेली का है। भगवान के पास इस तरह से मुद्रा बनाकर जप करती हूँ एक माला का। उसके बाद मैं अपना आरती करती हूँ। तो मैं बैठ कर आरती कर रही हूँ, खड़े होकर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी कमर में थोड़ा दर्द है। और मैं भी कुछ दिन पहले मेरी ऑपरेशन हुई थी, तो मैं खड़ा होकर इतना काम अभी नहीं कर पाती हूँ, जिस कारण से मैं बैठ कर ही आरती करती हूँ। तो जितना हो सके उतना करती हूँ। वैसे तो मैं खड़े होकर ही आरती करती हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं बैठ कर करती हूँ। जैसे कि अभी मुझे थोड़ी दिक्कत है तो मैं बैठ के कर रही हूँ। और यहाँ मेरा पूजा हो चुका है, आरती हो चुकी है, भगवान को प्रसाद का भोग लग चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे भगवान को पूजा पाठ सुबह का कंप्लीट हो गया। और अब नाइट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा रात का रूटीन क्या है, क्योंकि ये तो सुबह का पूजा है जो मेरा ज़्यादा टाइम लगता है, पर रात में उतना टाइम मुझे नहीं लगता है। तो सुबह का पूजा संपन्न हो चुका है, मैं पूजा कर चुकी हूँ। अब जाकर नाश्ता करूँगी। तो यहाँ मेरा सब हो चुका है। और ये है रात्रि सेवा, जो मैं रात में भगवान को हल्का घी से मालिश करती हूँ, उसके बाद इनको सुलाती हूँ। और रोज़ तो मैं कपड़ा चेंज करती हूँ, पर आज नहीं कर रही, क्योंकि कॉटन के ही पहने हुए थे। और कभी कभी मैं इनका कपड़ा चेंज करती हूँ जब बहुत ज़्यादा भारी पहने रहते हैं। और जब कॉटन का रहता है, हल्का रहता है, तो मैं उसी कपड़ा में सुला देती हूँ, सुबह चेंज करती हूँ। तो मैं यहाँ पे इनको सुलाने से पहले थोड़ा दूध पिलाती हूँ, जैसा कि मैं पिला रही हूँ। और दोनों को, लड्डू गोपाल को और मेरी प्यारी राधा रानी, दोनों को मैं रात में हल्का सा घी से मालिश कर देती हूँ इनके पैर हाथ में। बहुत कोई इत्र से इनका मालिश करते हैं। और इनका जो श्रृंगार का सामान है ना, वो मैं खोल के यहीं पे रखती हूँ। इनको सुलाने से पहले इनका श्रृंगार का सामान इनके सोने के आसन के पास ही बाहर में रखती हूँ। हल्का सा घी से मसाज करती हुई इनके हाथ पैर में। और बहुत कोई इत्र से भी मसाज करता है, पर मैं इत्र से नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन इत्र से मसाज किया था ना, तो मेरे हाथों में थोड़ी खुजली हो रही थी। तो मुझे लगा जब मुझे खुजली हो रही है तो कहीं इनके भी कुछ नुकसान ना हो, इसलिए मैं फिर घी से मसाज कर दिया करती हूँ। तो हल्का सा घी बिल्कुल हाथों में लेके मैं उसी से इनके हल्का हल्का मसाज कर दिया करती हूँ। और ये चमक भी जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हल्का सा दूध पिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, फिर मैं इनको आराम से सुला देती हूँ। और वैसे मेरी जो बेटियाँ हैं वो भी इनको सुला देती है, उठा देती है, वो लोग भी मेरा साथ देती है। जब मैं नहीं कर पाती तो वो लोग ही इनका कर लेती है। इसलिए ये हो भी संभव भी हो जाता है, क्योंकि सब मिल के करते हैं तो आराम से हो जाता है। तो जब मैं सुलाती हूँ, रोज़ का तो मेरा ही है, लेकिन जिस दिन मैं नहीं सुला पाती हूँ तो मेरे बच्चे सुला देते हैं भगवान को बहुत ही प्यार से, क्योंकि उन लोगों को सुलाना और भी ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हो, ये इनका रात्रि सेवा, दोनों को मैंने आराम से लिटा दिया, सुला दिया। और ज़्यादा जगह नहीं हमारे पास, जितना है उतना में ही मैं कर पाती हूँ, तो उतना ही कर देती हूँ जितना हो सकता है। और इनके लिए यहाँ पे प्रसाद ढक के रख दिया है, पानी रख दिया है, ताकि रात में अगर ये उठे तो उसे खा ले। बस अब सब कुछ बंद करके। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं लेके आती